उस मंत्र में, और मंत्र के साथ साथ गुरु के प्रति आस्था में, और आस्था में कोई प्रकार का विश्वास डिगे ही नहीं, किसी प्रकार से विश्वास नहीं डिगे, विश्वास हो, दृढ़ आस्था हो कि यह आदमी ऐसा गड़बड़ कर ही नहीं सकता। रोज रोज इन परिवर्तनों से और रोज रोज एक दूसरे को बदलने से, आस्थाहीन होने से, आस्थाहीन तो समाज है, अगर तुम्हें जाना हो, जापान जाना हो, अमेरिका जाना हो, इंग्लैंड जाना हो, तो आस्थाहीन समाज है। उस वक्त मैंने देखा है, वहां रहा हूं, अमेरिका में कई महीने रहा हूं, इंग्लैंड में भी रहा हूं, और पूरे यूरोप को देखा है, 5-6 बार देखा है, एक बार नहीं देखा, और भारतवर्ष को भी देखा है। उस विश्वामित्र ने जिस मंत्र के माध्यम से उस लक्ष्मी को, उस वैभव को प्राप्त करने की क्रिया संपन्न की, वह मंत्र मैं आपको दिखाता हूं, जिस मंत्र के माध्यम से उस जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती ही है, क्योंकि इस मंत्र को मैंने सिद्ध किया है, देखा है, अनुभव किया है, और एक बार नहीं 50 बार अनुभव किया है, और हर हालत में वो कार्य होता ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि उस मंत्र को जपें, क्योंकि विश्वामित्र ने इतना बड़े चैलेंज के साथ में भी लक्ष्मी को अगर अपने घर में आरूढ़ कर दिया तो आप भी कर सकते हैं। मगर विश्वामित्र को अपने गुरु के प्रति आस्था थी, ईश्वर के प्रति आस्था थी। तुम्हारी भी आस्था मजबूत होनी चाहिए उस यंत्र के प्रति, उस माला के प्रति, अपने आप के प्रति, अपने गुरु के प्रति, उस मंत्र के प्रति भी। और यदि ऐसा जीवन तुम्हें बने तो एक दिन में भी सिद्धि मिल सकती है, 1 घंटे में भी हो सकती है। और आप कहेंगे कि एक दिन में लक्ष्मी कहां से आएगी? उस जमाने में तो लक्ष्मी आने के बहुत थोड़े चांसेस थे। शिष्य लाकर के भेंट कर दिया, या तो ये चांस था, या राजा महाराजा कोई उसको द्रव्य दे देते, गांव दे दिया। अब यहां तो लॉटरी और दूसरे और सैकड़ों प्रकार के जमीन में से धन निकल सकता है, और 50 तरह के रास्ते बन गए जहां लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है। लक्ष्मी प्राप्ति के इसमें विकल्प ज्यादा है, मगर उस मंत्र के माध्यम से ही हो सकता है। पहले मैं मंत्र लिखवाता हूं, फिर विधि लिखवाता हूं। और ये मंत्र किसी भी दिन से प्रारंभ किया जा सकता है, रात्रिकालीन साधना है, दिन में ये साधना नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि डिस्टर्बेंस बहुत होता है। दिन में साधना करने में कोई तकलीफ नहीं है, आप दिन में साधना कर सकते हैं, पर दिन में 25 टेलीफोन आएंगे, 25 डिस्टर्बेंस आएंगे, 25 लोग मिलने के लिए आएंगे, इसलिए दिन में साधना करने के लिए मना किया है। तो ये इसलिए किया है। और आप लाल आसन बिछा दे और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। स्नान करके और पीली धोती धारण करके, उसके ऊपर आपका ये गुरु चादर है, ये ओढ़ करके, जिससे कि एक एटमॉस्फेयर का निर्माण हो सके, उत्तर की ओर मुंह करके, सामने 2 घी के दीपक लगाएं। और सामने दोनों दीपकों के मध्य में एक थाली रख दें, चाहे स्टील की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे पीतल की हो, चाहे प्लेट हो, मगर चीनी मिट्टी की नहीं हो, कोई धातु की निर्मित कोई हो। फिर उस थाली के अंदर 2 स्वस्तिक बनाए। स्वस्तिक चिन्ह होते हैं, स्वस्तिक निशान होते हैं, जहां हम अच्छे कार्य करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए स्वस्तिक बनाते हैं। अगर तुम्हें ध्यान नहीं हो तो बोर्ड पे बना दिया जाएगा, देख लेना। और बीच में, उन दोनों स्वस्तिकों के बीच में एक गोल घेरा बनाए कुमकुम से ही। कुमकुम को रोली भी कहते हैं। और उस बीच में जो आप बनाए, उसके ऊपर लक्ष्मी का प्रतीक, एक तांत्रिक नारियल होता है, उसको स्थापित करें, मंत्र सिद्ध। फिर उस नारियल पर कुमकुम और केसर और कपूर, इन तीनों को मिलाकर के शाही बनाएं। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, कुमकुम ज्यादा हो सकता है, केसर ज्यादा हो सकती है, त्रिगंध कहलाता है ये। चाहे कपूर बहुत हल्का सा डाल दें, पीस करके पाउडर बना करके बहुत थोड़ा डालें, और थोड़ा कुमकुम डाल दें, थोड़ी केसर डाल दें, और फिर आप चांदी की सलाखा से या किसी लकड़ी से या माचिस की तीली से उस नारियल के ऊपर मंत्र लिखें।
मंत्र के नीचे अपना नाम लिखें। आप जो घर का मुखिया है वो, यदि आपके पिता जीवित हो तब भी आप अपना नाम लिखिए। ये जरूरी नहीं है कि जो घर में 70 साल के पिता जो आप साधना करें वो लिखे नाम, अपना नाम लिखे। मनोहर लाल, चौधरी वौधरी लिखने की जरूरत नहीं है, बस मनोहर लाल बस। फिर उसके नीचे अगर आपको गोत्र मालूम है तो गोत्र लिखिए आपका, और यदि गोत्र ज्ञान नहीं है तो विश्वामित्र गोत्र लिख दीजिए, नीचे विश्वामित्र लिख दीजिए। यदि गोत्र याद है तो गोत्र लिखिए, और गोत्र ज्ञात नहीं हो तो विश्वामित्र लिख दीजिए, विश्वामित्र गोत्र। उसके बाद आप हाथ में जल लेकर के और संकल्प भरिए। संकल्प का मतलब है एग्रीमेंट आपका और लक्ष्मी के बीच में। और संकल्प आप हिंदी में बोलिए, कोई जरूरी नहीं संस्कृत में बोलें कि मैं अमुक गोत्र, अमुक पिता का पुत्र, मेरा नाम ये, मैं अपने गुरु कर रहा हूं, ऐसा संकल्प बोल सकते। और नित्य 11 माला मंत्र जाप होता है। मंत्र छोटा सा है, मुश्किल से 1.5 घंटा 1 घंटा लगेगा। एक माला में 108 दाने होते हैं, और माला या तो आप कमल गट्टे की प्रयोग करें या स्फटिक माला का प्रयोग करें। कमल गट्टे की इसलिए कि कमल में लक्ष्मी का निवास है, इसलिए कमल के बीज जो होते हैं उसको कमल गट्टा कहते हैं। या तो उससे बनी हुई माला या स्फटिक की माला, उस माला से 11 माला मंत्र जाप करें। फिर आप प्रारंभ में भी मंत्र शुरू करने से पहले लक्ष्मी का ध्यान करें। अगर ध्यान नहीं आता है तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी, मैं जो कुछ भी हूं आपका सेवक हूं, और आप मेरे घर में निवास करें, मेरी घर की दरिद्रता को समाप्त करें, ऐसा करें। और मंत्र जप के समापन पर भी ऐसे ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, पूरी श्रद्धा के साथ में। यह प्रयोग है तो केवल 5 दिन का ही, क्योंकि 55 माला मंत्र जाप होना चाहिए। 55 माला एक रात्रि में भी पूरी कर सकता है आदमी, करना चाहे तो ऐसा कोई दोष नहीं है। 5 रात्रि में भी पूरा कर सकता है, मगर पूरी विश्वास, श्रद्धा और सम्मान और पूर्णता के साथ। उस विश्वामित्र संहिता के उस श्लोक में यह भी लिखा है कि साधक यदि उचित समझे, इसमें यदि लगाया है, तो वह इस प्रकार की साधना से पहले अपने गुरु से आज्ञा ले।